Hello friends, we have explained the chapter number 7. Now we are moving to the question answers. Very easy, informative chapter, and the question answer will be explained in Hindi and English both. The first question is, what is Tlau Mangena and who practice it? What is Tlau Mangena and who practice it? The answer is, Tlau Mangena is the code of good values and it is practiced by the people of मिजोरम. तो क्लो मंगेना है वो गुड वैल्यू का कोड है, वो गुड वैल्यू है, उसका कोड है एंड इट इज प्रैक्टिस बाय, और जो मिजोरम के लोग हैं वो उसे करते हैं. व्हाट इज Tlau Mangena and who practice it? Answer is, Tlau Mangena is the code of good values and it is practiced by the people of Mizoram. Let's move to the second question. Second question, how is Chero performed? The answer is, Chero is performed with bamboo poles. Young performers sit face to face on the ground and tap long pairs of bamboo poles open and close in time with rhythm beats. Young women dressed in traditional clothes dance in and out between the bamboo. तो Chero है जो डांस है वो कैसे परफॉर्म करते हैं? तो मतलब एक बम्बू ऐसे रखते हैं, दो सामने पकड़ने वाले होते हैं, बैठ के वो ऐसे हिलाते रहते हैं, और जो डांसर्स है वो पग अंदर और बाहर करता है और रिदम के साथ. तो ये डांस है. जैसे हम डांडिया खेलते हैं तो कैसे डांडिया रास, खाली रास तो मतलब अपने हाथों से. तो Chero is performed with bamboo poles. यंग परफॉर्मर्स, जो परफॉर्मर्स है जो यंग होते हैं वो सिट फेस टू फेस ऑन द ग्राउंड पे फेस टू फेस बैठते हैं एंड टैप लॉन्ग पेयर्स ऑफ बम्बू, पैर का जो बम्बू का जो पैर रखते हैं, पॉल्स ओपन एंड क्लोज इन टाइम, क्लोज ओपन इन टाइम विथ रिदम बीट्स के साथ वो बंद करते हैं खोलते हैं, बंद करते खोलते हैं. यंग वुमन ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल क्लॉथ्स डांस. तो यंग वुमन है जो ट्रेडिशनल ड्रेस में है वो डांस करती हैं इन एंड आउट बिटवीन द बम्बू. तो बम्बू के अंदर और बाहर, अंदर के बाहर. आप हम यहाँ पे उसमें दिया हुआ है जो कोने पे दो लड़कियाँ बैठती हैं और दूसरी जो दो होती हैं वो जंप करती हैं पैर अंदर और बाहर. बम्बू वो ऐसे अंदर करते हैं तब वो जो पैर है बाहर कर देते हैं, जब ऐसे करते तब पैर अंदर डालते हैं, और बाद में बंद होता है तब बाहर, ऐसे खोलते हैं तो अंदर, ऐसे रिदम के साथ. सो हाउ इज Chero परफॉर्म? द Chero इज परफॉर्म्ड विथ बम्बू पोल्स. यंग परफॉर्मर्स सिट फेस टू फेस. यू कैन सी टू गर्ल्स सिट फेस टू फेस ऑन द ग्राउंड पे बैठते हैं एंड टैप लॉन्ग पेयर्स ऑफ बम्बू पोल्स ओपन एंड क्लोज इन टाइम विथ रिदम. बंद करते खोलते हैं रिदम बीट्स. यंग वुमन ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल ड्रेस क्लॉथ. यंग गर्ल हैं जो ट्रेडिशनल ड्रेस में वो डांस करती हैं, डांस इन एंड आउट, सॉरी एंड लिखा है वहाँ पे, एंड आउट बिटवीन द बम्बूज. तो जब ऐसे बंद होता है तब वो बाहर डालते हैं. जो फेस टू फेस जो लड़कियाँ बैठी हैं वो ऐसे खोलती हैं, बंद करती है बम्बू, दो पैर होता है ऐसे,
बंद करते खोलते, बंद करते खोलते, जब खोलते तब पैर अंदर रखना है, जब बंद करते तब बाहर रखना है. So this is the answer. Now let's do the move. Now move to the next. Now let's see the question number 3. What are the paddy field and tea estates of Assam so green and lush? तो वो है, वो लस और ग्रीन क्यों है? जो पैडी फील्ड है वो, उसकी वजह होनी चाहिए. तो वजह क्या है? They are green and lush. The paddy field are green and lush because many snow-fed rivers, जो ऐसी रिवर है स्नो पिघलने से उसमें पानी आता है, जो रिवर्स और स्ट्रीम्स फ्लो डाउन टू स्लोप्स, स्लोप्स में से नीचे गिरती है, टू द ऑफ द शिवालिक एंड फेड डैम. और वहाँ पे जो फार्म है, जो फील्ड है, पैडी फील्ड है, उसको वो फेड करती है, वो पानी इरिगेशन पूरा करती है. सो वाई आर द पैडी फील्ड, जो पैडी फील्ड है वो इतने, एंड टी स्टेट्स ऑफ आसाम सो ग्रीन एंड लस, इतने ग्रीन और लस क्यों है? तो उसे प्लेंटी ऑफ वाटर मिलता है because of snow-fed rivers. They are green. They means the paddy field and tea estates are green and lush as the many rivers, they are fed with snow. These are called snow-fed rivers and streams flow down slopes of the Shivalik and fed them means the paddy fields and states of Assam. So, why are the paddy fields and tea estates of Assam so green and lush? Answer is they are green and lush because many snow-fed rivers, snow-fed, जो स्नो में जो स्नो पिघलता है और नदी और झरने उसे भरते, वो बहती रहती है नदी. Rivers and streams flow down slopes of Shivalik and fed them. Question number 4. What are the Assamese use can and bamboo for? So यहाँ पे कैन में ये हम भूल गए हैं, CAN. What are the Assamese use can and bamboo for? तो आसामीज है वो कैन और बम्बू किसके लिए यूज करते हैं, उसका क्या यूज करते हैं? तो आंसर है दे यूज देम फॉर रेंज ऑफ थिंग्स, मैनी थिंग्स उसमें से बनाते हैं. From household items such as basket to the making of musical instrument and even the constructions of home. तो जो बम्बू है और केन है उसका वो बड़ी मात्रा में यूज करते हैं. तो व्हाट आर द आसामीज, आसाम के लोग हैं उसको आसामी कहते हैं. व्हाट आर द आसामीज कैन यूज कैन एंड बम्बू फॉर? तो आसाम के लोग हैं वो बम्बू का क्या क्या उपयोग करते हैं? तो दे मीन आसामी यूज देम मतलब बम्बू. आसामी बम्बू का बड़ी मात्रा में अलग अलग चीज बनाने में यूज करते हैं. जैसे घर से लेकर, घर की चीज से लेकर घर बनाने तक. फ्रॉम हाउस होल्ड आइटम्स सच एज बास्केट, जो घर की जो चीज है बास्केट, टू द मेकिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बनाते हैं. और वो नहीं, इवन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, यहाँ तक के घर की आइटम से लेके वो घर तक बम्बू और कैन से बनाते हैं. सो व्हाट आर द आसामीज यूज कैन एंड बम्बू फॉर? दे मीन्स आसामी यूज देम मीन्स कैन एंड बम्बू फॉर रेंज ऑफ थिंग्स, मैनी थिंग्स. From small to big, from household items such as basket to the making of musical instruments. They are making musical instruments also using can and bamboo, and even they construct the homes. So from small things to use things, if they are making, they use can and bamboo. So this is the importance of can and bamboo in the life of Assamese. Now let's move to the next. The question number 5. Where can the Great Indian Hornbill be found? तो हॉर्नबिल है, जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है वो कहाँ पाई जाती है? The answer is
It can be found. It means the hornbill can be found in Nagaland. So very small answer. तो जो हॉर्नबिल से, जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल से, वो कहाँ पाई जाती है? तो इट मतलब द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कैन बी फाउंड इन नागालैंड. क्वेश्चन नंबर 6. वाई इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज़ विंडो इनटू नागालैंड. इट इज़ विंडो टू नागालैंड, or way to experience the way of life and tradition of this state, STATE. So, मतलब जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड का विंडो है, जो नागालैंड का आप दर्शन कर सकते हो. सो इट इज़ अ विंडो इनटू नागालैंड, a way to experience the way of life and tradition of this state. तो ये way to experience in which way the people of Nagaland live, about we can understand their tradition, their customs, their life, their wildlife, their celebrations, their festivals. So this is the festival, the celebration of Hornbill is kept there in order to glimpse into the life of the people of Nagaland, a way to experience the way of life and tradition of that. Let's once again explain why is Hornbill festival celebrated. हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज़ अ विंडो इनटू नागालैंड, अ वे टू एक्सपीरियंस द वे ऑफ लाइफ एंड ट्रेडिशन ऑफ दैट स्टेट. उस देश की जो क्या संस्कृति है, क्या प्रणाली है, क्या उसकी लाइफस्टाइल है, कौन से उसका फेस्टिवल है, क्या उसकी जो वन्य जीव है उसकी क्या समृद्धि है, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी वेजिटेशन क्या है. सो इसके जरिए अब वहाँ पे जाएंगे तो उसका जो डांस, उसके प्रोग्राम्स हम देखेंगे तो नागालैंड के बारे में जान पाएंगे. नाउ लेट्स मूव टू द बी. नाउ लेट्स सी बी. मेक दिस सेंटेंसेस एज ट्रू, टी, और नॉट ट्रू, एंटी. Write the sentence that are not true in your notebook. So what is the answer? Let's see. The first is not true. First is not true, and the answer is Chepcher Koot is a festival that is celebrated during the period when the bamboo and trees in the forest are cut and burnt to clear the land for farming. This is the correction. The Chepcher is celebrated after the crops are harvested. That is not. That's why not true. And the answer is this festival is celebrated during the period when the bamboos and trees in the forest are cut, burnt, and clear the land for farming. This is called shifting cultivation, zoom cultivation. Second one, the people of many faiths and races live together in Assam. Correct. अलग अलग धर्म के अलग जाति के लोग वहाँ पे रहते हैं. And third one, Bihu is an important festival in Nagaland. Not true. ये गलत है. और जो आंसर है वो ये है, it is important festival of Assam. On the place of Nagaland, you will have to write that Assam, not of Nagaland. ये सेंटेंस आपको
करेक्ट करना है, नोट में लिखना है। फोर्थ है वो, ईच ट्राइब इन नागालैंड स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज। इट्स करेक्ट, दैट्स व्हाई वी हैव पुट दैट टू, ट्री, टी फॉर ट्रू। सो ईच ट्राइबल, अलग अलग ट्राइबल से उसकी अलग अलग भाषा है, अलग अलग वे ऑफ लाइफ है। और फिफ्थ वन, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज थॉट टू बी अ वे फॉर पीपल टू एक्सपीरियंस द कल्चर ऑफ नागालैंड। यस, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें सीखा था, जो क्वेश्चन आंसर में, कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड के लोगों की लाइफ हम एक्सपीरियंस कर पाए, उसकी लाइफ के बारे में जान पाए, उसका कल्चर के बारे में जान पाए, तो ये सही है। फर्स्ट एंड थर्ड है वो गलत है। नाउ लेट्स मूव टू द ग्रामर एक्सरसाइजेस। नाउ लेट्स सी A. Write the verbs in the brackets in the past perfect continuous tense to make complete sense. तो बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैड, बीन, आईएनजी। तो यहाँ पे स्लीप, आई स्लीप, हैड बीन स्लीपिंग फॉर मोर देन 12 hours when he woke up me. It has been given. तो जो सेकंड है वो वेट करना, वेट उसका बनाना है। तो हेड तो लगेगा, वेट को आईएनजी लगेगा और बीच में बीन लगेगा। सो द आंसर इज दे हैड बीन वेटिंग एट द टर्मिनस फॉर ओवर एन आवर व्हेन द बॉस फाइनली अराइव्ड। सो वेट है सब्जेक्ट, दे हैड बीन आईएनजी, तो आईएनजी वर्ब को लगेगा। तो ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है, ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है, तो हैड बीन आईएनजी, तो वेट को आईएनजी लगा देंगे। तो आंसर होगा दे हैड बीन वेटिंग एट द टर्मिनस फॉर ओवर एन आवर व्हेन द बॉस फाइनली अराइव्ड। थर्ड वन, लुक फॉर, तो हैड बीन सब्जेक्ट ऑलरेडी वी दिया है, वी है वो सब्जेक्ट है, हैड बीन, और उसके साथ जो वर्ब है उसको आईएनजी लगाना है। तो वेरी सिंपल, वी हैड बीन लुकिंग फॉर हर पेन ड्राइव फॉर 2 hours and then we found it under his pillow, her pillow, sorry. So subject we had been and verb ing वाला verb, V4 जिसे कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं। So we had been looking for her pen drive for 2 hours and then we found it under her pillow. Fourth one, study, verb ing लगा दो, had been पहले लगा दो, सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट had been ing. So I had been studying for an hour when he called to say that he wanted some help. पास्ट में जो घटना चालू हुई थी वो अभी भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन। सो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर एन आवर व्हेन ही कॉल्ड टू से दैट ही वांटेड सम हेल्प। नाउ लास्ट वन ऑफ ए, दे वर वेरी टायर्ड इन द इवनिंग बिकॉज they subject, then had been or help ing. They had been helping on the farm all day. All day started and continued. It was started in past and continued. So they were very tired in the evening because they had been helping on the farm all day. So this is had been VING present participle with verb ing, that is present participle, had been helping, had been waiting, had been sleeping, had been looking for, had. So this is subject had been V for ing, VING, that is present participle. They were very tired in the evening because they had been helping on the farm all day. So they were very tired.
in the evening because they had been helping on the farm daily. So this is had been helping, that is subject had been and ing. Now let's move to the B. Now let's see, read this situation and make sentence from the words in the bracket. So one has been given, I was very tired when I arrived. Here given subject, verb and hard all day. I had been working hard all day. So yeah, here also we are making the sentences of past perfect continuous. The second one, the two boys came into house. They had a football with them and they were both very tired. They subject, play verb and football object. So here also we will have to use had been and add ing to play. So very easy, they had been playing football. They subject had been and playing football. Now third one, everyone was quiet in class when I realized I was still talking. Then I subject talk in class long time. तो I के बाद हेड बिन लगेगा और टॉक को ing लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे, वी फॉर्म में से वी फॉर फॉर्म बना देंगे. सो आई हैड बीन टॉकिंग इन क्लास फॉर लॉन्ग टाइम. आई हैड बीन टॉकिंग इन क्लास फॉर लॉन्ग टाइम. And fourth one, and wake up in the middle of the night. She was frightened and did not know where she was. She dreamed. She had been, और ड्रीम को ing लगा दो. ड्रीम यहाँ पे वर्ब है, नाउन नहीं है, याद रखना. ड्रीम है सब्जेक्ट और नाउन दोनों बन सकता है. सो शी हैड बीन ड्रीमिंग. शी हैड बीन ड्रीमिंग. ड्रीम है वो नाउन है, लेकिन सब उसको वर्ब भी बना सकते हैं. और सी और ड्रीम दिया है तो सी सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड लगाना है, बीन लगाना है, वर्ब को ing लगाना है. सी हैड बीन ड्रीमिंग. नाउ फिफ्थ वन, when I got home, Ranjit was sitting in front of the television. He had just turned it off. He watched television. You can do yourself. Try yourself. He subject, okay, had been and watch, verb ing. She had been watching TV. So this is very easy, past perfect continue, subject, had been and ing. So this is all we have explained. These were the question answers and the grammar exercise of past perfect continue. The chapter is informative about three states, and this exercise is of past perfect continue, and past perfect continue has structure is subject, I, then had, I had, then been, I had been teaching, I had been teaching grammar for an hour. I had been teaching grammar, subject, had been and ing. So this was all from the chapter number 7, and very small but interesting chapter. We can know from the chapter that, so what is the culture, what is the tradition and lifestyle of the people of the other states, and this way we can be aware of that and we can feel proud that we belong to such a country which bear diversity of language, tradition, culture, religion and many things. Yet there is unity in diversity, because everywhere diversity found in language, religion, food, construction, life, many things, clothes, everywhere. So this was all from the explanation and question answers. Now we end here.
Thank you very much and try your level best at home.